है क्या चीज बाबू, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, सिंपल से बाबू साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। तो साउंड में आपको हमने क्या पढ़ाया हो कि साउंड मेरा कैसे प्रोपोगेट करता है ना बाबू। साउंड को वो प्रोपोगेट करने के लिए, वो है ना, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, वो प्रोड्यूस होने के लिए हमको क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन चाहिए, बताएंगे। प्रोपोगेट कैसे चलता है साउंड बाबू, हमारे से आपके पास कैसे जा रहा है, मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड नहीं जाएगा। बीच से एयर हटा दोगे साउंड नहीं ट्रेवल करेगा। तो साउंड को प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड मेरा क्या बाबू, वेव है। साउंड मेरा क्या है, वेव है, बताएं बाबू। तो वेव है बाबू, तो पहले वेव का आपको हम क्या बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं। वेव क्या चीज होता है सर, बताएं। वेव का टाइप्स बताएं बाबू, है ना, वेव्स का टाइप्स बताएं ना बाबू। वेव मेरा कैसे ट्रेवल करता है बाबू, है ना, ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, सारा बता, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें और एगो दो और कैरेक्टरिस्टिक्स बच गया। पिछला बार में आपको हम फ्रीक्वेंसी बताए थे, क्या बताए थे, फ्रीक्वेंसी बताए थे, टाइम पीरियड बताया था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, एक सेकंड में बाबू कितना बार ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा है ना, एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तब फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, कहने का मतलब क्या हुआ सर, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर 1 हर्ट्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी क्या 1 हर्ट्ज है, तो मतलब एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा, एक बार वाइब्रेट करेगा, एक बार। मतलब एक बार वाइब्रेट करने का मतलब एक एक बार क्या आ जाएगा, क्रेस्ट आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा, है ना। एक बार एक कंप्लीट साइकिल में कितना होगा, एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा। तो किसी भी सिस्टम का एक एट 1 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है, 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वो उसका वाइब्रेशन एक सेकंड में कितना हो रहा है, एक बार हो रहा है। एक वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितना, 1 हर्ट्ज बताया था, वो बताया था ना जी, हाँ सर बताया तो थे, है ना। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, प्रीवियस क्लास में फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बारे में आपको बता चुके हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, कुछ ना होता बाबू। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो कोई बाबू ये वेव है, ठीक, ये वेव हो गया, इस तरह से ट्रांसवर्स वेव हो गया, हाँ सर। और बाबू ट्रांसवर्स वेव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा। रस्सी पकड़ के खेलोगे, रस्सी पकड़ के खेलोगे तो इस तरह से नागिन डांस करते हुए जाएगा, इस तरह से नागिन डांस करते हुए जाएगा, है ना, ठीक बाबू, इस तरह से करते हुए जाएगा ना जी, ठीक। तो एक मीन पोजीशन होगा, जहां से बाबू ये रस्सी जितना ऊपर जा रहा है, मीन पोजीशन से ये कितना क्रेस्ट तक के, मीन पोजीशन से और क्रेस्ट के बीच को जो दूरी होगा, जो लेंथ होगा, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, ये हो गया आपका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से बाबू जो क्रेस्ट तक के डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो खाली एक क्रेस्टे होगा सर, आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, मीन पोजीशन से ट्रफ, जितना क्रेस्ट हाइट होगा उतना ही ट्रफ होगा। ऐसा कभी नहीं होगा वो कि क्रेस्ट ज्यादा हो जाए एक वेव के लिए और ट्रफ कम हो जाए, दोनों हमेशा सेम रहता है ना, सेम रहता है ना, सेम रहता है, ठीक। तो मीन पोजीशन, ये वाला जो ब्लू लाइन है, ये क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, है ना, नॉर्मल हो गया, अनडिस्टर्ब पोजीशन हो गया, है ना, अनडिस्टर्ब। रस्सी को पकड़ लो, आप कुछ नहीं हिलाओ डुलाओ, तो नॉर्मल स्टेट ऐसी रहेगा। मीन पोजीशन कहने का मतलब क्या बाबू, रस्सी को बाबू पकड़ लोगे, थ्रेड को एगो पकड़ लोगे, शैतान मेरे, थ्रेड को ऐसे करके पकड़ लो, है ना, तो नहीं कुछ पकड़ रहे, नहीं वेव दे रहे, इस तरह से थ्रेड है ना जी, तो नॉर्मल में ऐसे ही रहेगा, नहीं हिला डुला रहे तो नॉर्मली ऐसे ही रहेगा ना जी। अब इसको इस तरह से क्या कर दो, वेव दे दो, वेव दे दो, वेव दे दो, वेव दे दो, ऊपर अप डाउन कर दो, है ना। तो मीन पोजीशन से बाबू कितना हाइट तक जा रहा है, मीन पोजीशन से कितना हाइट जा रहा है, कितना हाइट जा रहा है ना, कितना हाइट जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ, द इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव बाबू फ्रॉम द अनडिस्टर्ब पोजीशन। ये वाला नॉर्मल स्टेट में यही रहेगा, रस्सी यहीं पे रहेगा, अब वेव ऐसे देखो पकड़ को छाड़ दोगे तो ऊपर आ जाए। तो मीन पोजीशन जो ये दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो इसको कहो चाहे ट्रफ से, मीन पोजीशन से ट्रफ के बीच की दूरी कहो, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है ना। तो यही आपका एम्पलीट्यूड है और ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। तो वही बाबू दोनों डिफिनेशन सेम ही है। एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट बाबू टू मीन, क्रेस्ट से मीन पोजीशन की दूरी, या ट्रफ से मीन पोजीशन की दूरी, मीन पोजीशन की दूरी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है ना, एम्पलीट्यूड कहते हैं बस। एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, जैसे मेरा सैम्बुल है, सैम्बुल एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करता है ना, ए से। इसका यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस है ना बाबू, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, बचपन से पढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, मीटर होगा, है ना। आगे बाबू वेव स्पीड आता है ना, वेव जा रहा है सर, वेव जा रहा है सर, वेव जा रहा है ना, वेव इस तरह से जा रहा है तो उसका स्पीड कितना होगा। वेव इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है सर, प्रोपोगेट कर रहा है सर, तो उसका स्पीड कितना होगा, यही आगे हमको पढ़ना था। अगला टॉपिक कौन सा हम पढ़ेंगे वो, वेव स्पीड क्या होता है ना, वेव स्पीड क्या होता है।
ठीक, क्या होता है वेव स्पीड। ठीक, नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो वेव स्पीड क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है ना, वेव स्पीड क्या होता है। तो वेव स्पीड कुछ नहीं होता सर, वेव स्पीड कुछ नहीं होता, जो बचपन में आप स्पीड पढ़े हो वही है ना बाबू। बचपन में जो स्पीड पढ़े हैं बाबू वही चीज है ना। बचपन में स्पीड का जो पढ़े हैं बाबू वही चीज है। स्पीड वाला बचपन में क्या पढ़े हैं सर, स्पीड वाला मम्मी क्या पढ़ाई है, डिस्टेंस पढ़ाई है बाबू, यही पढ़ाई ना भोला। हाँ सर, डिस्टेंस पढ़ाई है और क्या पढ़ाई है, टाइम पढ़ाई है। ठीक, यही ना बचपन में स्पीड पढ़ाई बाबू। अब हम लोग बचपन में पढ़े थे जब ये इतनी सा था है ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना का था ना, उस समय पढ़े थे कि नहीं बाबू, है ना। आप लोग एडवांस बाबू बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हो, है ना। तो ये पढ़े थे स्पीड। अब थोड़ा सा बड़े हो गए तब यही स्पीड पढ़ोगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ोगे तो ये वेव जो जा रहा है, वेव जो जा रहा है इसका हम लोग स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालें ना, वेव जो जा रहा है उसका स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, वेव में बाबू डिस्टेंस की जगह क्या ले लेंगे, यहाँ बाबू क्या हो रहा, जैसे नॉर्मल स्पीड में डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। तो वेव में मेरा क्या जाएगा, वेव में बाबू, वेव में हम लोग डिस्टेंस की जगह क्या ले लेंगे, वेव लेंथ ले लेंगे। डी बाबू वेव ले हम लोग, अगर बाबू क्या निकालना आपको, स्पीड निकालना बाबू, वेव स्पीड निकालना। तो डिस्टेंस को कैसे रिप्लेस कर देंगे, वेवलेंथ से, वेवलेंथ से, वेवलेंथ से, है ना, वेवलेंथ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ठीक बाबू, ठीक है ना। डिस्टेंस को कैसे रिप्लेस कर देंगे, वेवलेंथ से, है ना, वेवलेंथ से। ठीक, ठीक बाबू। टाइम को कैसे रिप्लेस कर देंगे, टाइम पीरियड से। टाइम को कैसे रिप्लेस कर देंगे, टाइम पीरियड से। मतलब बाबू फॉर वेव स्पीड बाबू, फॉर वेव स्पीड, वेव स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, अरे शैतान नॉर्मल है बाबू, नॉर्मल स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब वेव स्पीड है तो वेव में क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। वेव में क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। वेवलेंथ क्या होता है सर, कल ही बताएं बाबू। वेवलेंथ क्या होता है, दो गो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होता है, ये सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच को जो डिस्टेंस होगा इसी को ना वेवलेंथ कहेंगे, इसी को ना कहेंगे वो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को, है ना। यहाँ से यहाँ तक के इसके दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। यही ना पढ़ाए थे कल, हाँ सर। जिसको कितना से इंडिकेट करता है, लेमडा से। कैसे इंडिकेट करते हैं, लेमडा से, लेमडा से, है ना। तो बाबू फॉर वेव स्पीड के लिए क्या करें, डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, वेवलेंथ से। ठीक, इसी फार्मूला में, इसी फार्मूला में स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे वेव चल रहा है, वेव चल रहा है तो वेव का क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। तो वेव का लेंथ लेंगे तो वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो डिस्टेंस वेवलेंथ से, टाइम किससे, टाइम मेरा टाइम पीरियड से। एक वेवलेंथ में बाबू जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड से। ठीक, वेवलेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, लेमडा से। कल ही बताएं वेवलेंथ को कैसे इंडिकेट करेंगे, लेमडा से। टाइम पीरियड को कैसे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। ठीक, तो यहाँ से बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्पीड। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लिखेंगे वेव स्पीड, वेव स्पीड। वेव स्पीड वाला डिस्टेंस सर, है ना, तो डिस्टेंस क्या सर, वेवलेंथ। वेव स्पीड वाला क्या हो जाएगा, वेवलेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। यही हो जाएगा ना, हाँ सर यही तो हो जाएगा सर। ठीक, ठीक है बाबू। इसको भी डायग्राम फिर से बना लेना था आप लोग को, अच्छा हो जाएगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या है, क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होगा, मेरा वेवलेंथ होता है। या ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी क्या होगा, इतना लिखे की जरूरत नहीं है, ये अनडिस्टर्ब पोजीशन हटा दो। ठीक, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। या ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी क्या होगा, वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ होगा, है ना। यहाँ से ये ले लो, अगला ट्रफ ये है ना, अगला ट्रफ ये है बाबू। ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी ले लोगे तो यहाँ से ये दूरी ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, है ना। ठीक हो, तो वेव स्पीड बाबू, वेव स्पीड को अगर v से इंडिकेट किया जाए, वेव स्पीड को v से इंडिकेट किया जाए तो वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, t होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, t होता है। तो यही फार्मूला हो गया, वेव स्पीड का फार्मूला हो गया। वेव स्पीड बराबर क्या सर, लेमडा अपॉन टी। वेव स्पीड बराबर क्या हो गया बाबू, लेमडा अपॉन टी हो गया। वेव स्पीड बराबर क्या हो गया, लेमडा अपॉन टी हो गया, लेमडा अपॉन टी हो गया। ये फार्मूला नेक्स्ट होगा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। सिंस बाबू टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बाबू, बोलो से बाबू सौम्या, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है जी,
है सौम्या शैतान, सौम्या कहाँ चली जी? बताओ अनुष्का, कल ही बताया बाबू फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? अपॉन वी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा अनुष्का? कल लिखा है बाबू, टाइम पीरियड के टर्म में। घसक रही है बेचारी, इतना दूर जाकर बैठ जाती है ना। क्या होगा फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला बाबू अनुष्का? कितना होगा शिवानी? फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा सर? शिवानी 1 अपॉन टाइम पीरियड। बुधिया तो लगता है आप लोग को थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का 1/t सर, अभी 1/t है ना बाबू, अरे लेमडा बाई टी है तो 1/t है ना, इसलिए बाबू v बराबर कितना होगा लेमडा अब बाई टी। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते लेमडा मल्टीप्लाई 1/t, अरे लेमडा बाई टी को 1/t कर सकते, वही चीज बात, कुछ नहीं करना ठीक। और 1/t बराबर क्या है सर? क्या है? f है, इसीलिए v बराबर कितना हो गया लेमडा इंटू एफ हो गया, लेमडा इंटू क्या हो गया एफ हो गया। तो अगला फार्मूला ये बन गया, अगला एक फार्मूला क्या बन गया लेमडा ये बन गया बाबू। इसे ये फिर ये स्पीड वेव स्पीड वाला कितना 3 लेमडा है, वेवलेंथ इंटू क्या फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी है ना, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ठीक बाबू। नेक्स्ट राइट डाउन कीजिए बाबू। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। और फ्रीक्वेंसी बाबू वेवलेंथ का भी क्या होता है? उल्टा होता है। वेवलेंथ का भी क्या होता है बाबू? उल्टा होता है, ये ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1/λ होगा, ये सब ध्यान देना। जिसका बाबू जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, मतलब ये जितना ज्यादा चौड़ा वेव होगा उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब 1 सेकंड में क्या होगा नंबर ऑफ वेव्स का होगा कम होगा। ये 2-3 फार्मूला ध्यान रखना। ये श्रुति शैतान नेटवर्क नहीं पकड़ा बाबू, कहाँ चला धर्मवीर? धर्मवीर शैतान कहाँ चले बाबू? ये फार्मूला खाली 2-3 को ध्यान रखिएगा हो जाएगा। श्रुति नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, यस बाबू वीडियो ऑन करो। सर नहीं तो पकड़, फोन स्विच ऑफ करके ऑन किया तब हल्का पकड़ा। यशु बाबू इसका भी ऑडियो नहीं कनेक्ट है। कैमरा डाउन कीजिए शिवानी। वो उठा बाबू शिवानी की नहीं है उठा? यस सर उठा हुआ है। उठा हुआ है, अच्छा कैमरा डाउन कीजिए शिवानी थोड़ा सा बाबू, नहीं दिखता है फेस बाबू। हाँ सर वो फोन को रख के नहीं लिखते हैं तो फिर नहीं दिखता। तब फोन बाबू ट्राइपॉड नहीं है छोटे को बाबू? नो सर। अरे 20-30-40 रुपए में तो देता है शिवानी भोली। जल्दी लिखे बाबू। देखो 50-60 रुपए में देगा ऐसा वाला एगो ट्राइपॉड है, टाइम पास हो है ना, यही आप लोग मार्केट से ले लो, चाइना बाजारी में तो मिलवे करता है शैतान, यहाँ पे रख कैसे करके पढ़ते रहना। से बना सकते हैं, बनाए थे एक बार। बनाई थी तो क्या कर लेता, बुद्धि है ये तो भगवान यूज का नहीं करती हो। कूट का बनाइएगा हार्ड बनेगा, वाटर प्रूफ बनाइएगा, कूट का बनाइएगा वाटर प्रूफ बनाइएगा। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। कहाँ गई थी सौम्या? बैग रेडी करने गई थी। बैग रेडी करने गई थी, आज लेट से उठी बाबू? नहीं सर कल रात को करना भूल गई थी। चलिए बाबू जल्दी लिखे जल्दी लिखे। अब इस पे 2-4 को हम क्वेश्चन करवाते, क्या करवाते बाबू? 2-4 को क्वेश्चन करवाते, जल्दी लिखो शैतान। सतीश नहीं है और कौन नहीं है जी? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। शिवानी, शिवम, सतीश। अच्छा ये दोनों दो एक के मोबाइल से कर रही है ना, इसीलिए काम है। फार्मूला याद कर लीजिए बाबू, फार्मूला क्या होता है सर? वेव स्पीड बराबर क्या सर? वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेव स्पीड बराबर क्या सर? वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेव स्पीड बराबर क्या सर? वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम। जल्दी लिखो, इस पे आप दो एलकेजी वाला क्वेश्चन 2-4 को करते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है सर? 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा?
फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दो चार को जल्दी से लिखो तो बाबू फटाफट, LKG वाला क्वेश्चन है। बनाओ समय से जल्दी बनाए बाबू। अबाउट 25 साउंड वेव प्रोड्यूस बाबू। क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? ये LKG वाला क्वेश्चन। इफ 25 साउंड वेव प्रोड्यूस्ड, if 25 sound wave produced babu per second babu, what is frequency of sound wave? What is frequency of sound wave? साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? LKG वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 8 होगा। दिमाग वहाँ सही है बाबू। फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन क्या होता है? नो सर सॉरी। नेक्स्ट बोले 1 number, 2 number, what is the frequency of sound wave? What is frequency of sound wave? Frequency of sound wave, whose time period is 0.05 second. ये शिवानी भोली, शिवानी यस ये सर। भोल, क्यों हमारे पास ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है बाबू कि लगता है शिवम नहीं पढ़ रहा है साथ बैठ के, लगता है ऐसा फीलिंग आ रहा है। सर आवाज सुन लीजिए उसका। सर यही आवाज पे अच्छा वहीं पे है। अच्छा नेक्स्ट बाबू, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, जल्दी बनाओ शिवम भोले। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव बाबू, व्हिच टाइम इज बाबू, इतना जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। नेक्स्ट बाबू, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, ये सब LKG का है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड, श्रुति सोना नहीं बाबू, द साउंड वेव, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड बाबू इमिटेड by a source, emitted by a source babu is 1.7 into 10 raised to the power minus 2 meter. Calculate frequency of the sound. Calculate frequency of sound. Frequency of sound if its velocity 343 meter per second. जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। सर फर्स्ट का 25 हर्ट्ज। हाँ बोलिए। जल्दी बाबू। ए धर्मवीर, ये बाबू बंद चालू कैसे हो रहा है बाबू? जल्दी मेरे लाल, जल्दी।
फ्रीक्वेंसी क्या होता है श्रुति? श्रुति देख रहे बाबू, ये इसी से रिपीट आओगे बाबू, ज्यादा दिन अब नहीं बच रहा है, कहीं संडे की बात है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है श्रुति, बताए बाबू। ये श्रुति खाली सोती है, बोलिए, अनम्यूट कीजिए ना। हाँ बोलिए अब, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मेरे लाल, हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है बाबू कि आप कुछ ना पढ़ती हो। श्रुति बोली खाली आए राम आ गए राम, बाबू ऐसे दिन कटेगा जी? खाली बस्ता लेके आ गए फिर बस्ता लेके चले गए बाबू, कॉपी किताब लेके, यही जिंदगी भर कीजिएगा? हैं? क्या होगा श्रुति बोली, फ्रीक्वेंसी बराबर बाबू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नहीं बोलना बाबू, आज मंगलवार की हो श्रुति, बोली। आवाज नहीं जा रहा बाबू, ये बोली श्रुति, बोलिए। सर सेकंड का 20 हर्ट्ज होगा। अच्छा चलो ठीक, बाबू का आवाज प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। धर्मवीर फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, धर्मवीर? सर एक एक सेकंड में कितना साउंड वेव पास? हाँ बाबू देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, एक सेकंड में जितना साउंड वेव बाबू प्रोड्यूस होगा, है ना, उसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो क्वेश्चन का दिया हो, क्वेश्चन में तो आंसर है, इफ 25 साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकंड, एक सेकंड में 25 साउंड प्रोड्यूस हो रहा, तो एक सेकंड में जितना साउंड वेव प्रोड्यूस होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। वही तो फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन तो है सर, कि एक सेकंड में कितना साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ दे रहा है इफ 1 सेकंड में 25 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। आंसर भी क्वेश्चन में तो आंसर है जी, आपको मीनिंग तो नहीं पता था शैतान, ये सब आएगा 20 25 30 ऑप्शन दिया हो रहेगा। सिंस बाबू फ्रीक्वेंसी है ना बाबू, सिंस बाबू फ्रीक्वेंसी बाबू, ये सब क्वेश्चन में तो आंसर दिया हो सर, खाली फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन ध्यान रखना था, है ना। सिंस बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव बाबू, frequency of a wave is babu is the number, frequency of a wave babu is the number babu, is the number of waves frequencies of frequency of a wave babu is the number of waves babu produced per second, produced per second, so its frequency is its frequency is 25 हर्ट्ज। एक सेकंड में कितना प्रोड्यूस है, 25 साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू, देखो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, ये टाइम पीरियड दिया होता है, चूंकि बाबू हम लोग जानते हैं, मम्मी मेरी पढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड होता है, यही होता है ना। हाँ सर यही तो पढ़ाई थी सर बचपन में, ठीक। 1/टाइम पीरियड की वैल्यू दिया हुआ 0.05, है ना। नेक्स्ट, और यूनिट क्या है सर, नीचे क्या होगा, सेकेंड होगा, है ना। ठीक मेरे लाल, अब 1/0.05 कितना होगा, मम्मी ना पढ़ाई बाबू, 20 के आसपास नहीं आ जाएगा, बोले 1/0.05, ये 100 होगा, डेसिमल जाएगा तो ऊपर सेकेंड होगा, ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, बोल ले 5, 1/सेकेंड कितना हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना आसान है, हाँ सर इतना आसान तो है सर। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो, थोड़ा तेजी से आप लोग पढ़ो जी। नेक्स्ट बाबू, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इमिटेड बाय ए सोर्स, वेवलेंथ दिया हुआ है, कोई साउंड सोर्स है बाबू, इतना वेव जो इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ क्या बोले, गिवन। वेवलेंथ को कैसे लेमडा से इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करेंगे, लेमडा से, तो वेवलेंथ बराबर क्या होगा,
लेमडा, लेमडा की वैल्यू दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। स्पीड दिया, स्पीड ऑफ साउंड दिया, मतलब v की वैल्यू दिया हुआ है 343 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा, तभी फार्मूला बताएं बाबू, अभी फार्मूला आपको बताएं बाबू, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। अभी आपको फार्मूला बताया ना जी, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू बराबर कितना हो जाएगा, है ना बाबू। अरे 1/टाइम इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा बोले मेरे, फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा वो बताइए बाबू। नहीं समझ में आता है ना तो कैसे लिखोगे, हमको पता है सर, स्पीड कितना होता है सर, लेमडा बट्टा टाइम पीरियड होता है ना। 343 नहीं है तो आप 34.3 लिखें। 343 होगा, 343.3 हो जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या, वेव स्पीड बराबर क्या होता है सर, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, यही याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, ठीक है बाबू। तो वेव स्पीड बराबर कितना सर, लेमडा 1/टाइम पीरियड कितना सर, एफ सर, तो लेमडा इंटू एफ सर, ये वाला फार्मूला याद रहेगा। तो v के वैल्यू पुट कर देंगे सर, और लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ निकालेंगे अपना, देखो कैसे निकालोगे। अभी लीव कर दूं? कितना बज गया भोले, 41 से हुआ भोले, अरे तो 41 हुआ भोले मेरे। नेक्स्ट बाबू, यहाँ वेव स्पीड कितना हो जाएगा, वेव स्पीड कितना हो जाएगा सर, वेव स्पीड हमको दिया हुआ सर 343 दिया हुआ, 0.3 दिया हुआ, मीटर पर सेकंड है, मीटर क्या पर सेकंड है। लेमडा दिया हुआ सर, लेमडा वेवलेंथ दिया, वेवलेंथ मेरा दिया हुआ, वेवलेंथ मेरा दिया हुआ 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इंटू फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तो यहाँ से बाबू इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर 343.3, ये मीटर है, ऊपर माइनस सेकेंड है, 1.7 10⁻⁻2, नीचे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर, मीटर मर गया, इसको सोल्व करेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 100 जाएगा, 340.3 डिवाइडेड बाई 1.7 और इंटू 10⁻2 हो जाएगा। सेकेंड है तो सेकेंड को हम लोग क्या लिखेंगे, हर्ट्ज लिखेंगे, सेकेंड के पावर -1 क्या होगा, हर्ट्ज होगा। इसको सोल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आसपास कितना आ जाएगा, वो सोल्व करोगे वो तो कितना आ जाएगा, 2.04 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो एफ की वैल्यू 2.02 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज हो जाएगा। इतना हर्ट्ज की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लिखे 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 सेता, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। इसको फिर कंटिन्यू मत कर लेना, आप लोग बच्चा हो खतरनाक। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी, अभी बहुत चीज पढ़ना है जी। आप लोग का साउंड का बेस तैयार हो गया है ना, साउंड का बेस तैयार हो गया है। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके लाना, आगे फिर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं दे रहे हैं। साउंड वेव बाबू, साउंड वेव्स ट्रेवल, अरे यही क्या करेगा, कभी स्पीड देगा, कभी फ्रीक्वेंसी देगा, कभी वेवलेंथ देगा, उसी को उलट पुलट के करते रहेगा बस। आप एगो खाली फार्मूला याद रखो, v बराबर कितना, लेमडा इंटू एफ, ऐसे में वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा। साउंड वेव बाबू ट्रेवल्स बाबू विथ स्पीड, साउंड वेव बाबू ट्रेवल बाबू with a speed of babu, with a speed of about, with a speed of about 330 meter per second. What is the wavelength? अब इसमें वेवलेंथ पूछ दिया, व्हाट इज वेवलेंथ बाबू ऑफ साउंड वेव
frequency is 550 हर्ट्ज। ये सब किस क्लास का? LKG का। नेक्स्ट बाबू। इसका अनम्यूट है। कहाँ चल गया था सतीश? शैतानी शुरू से 5 मिनट क्लास आता है, अंतिम से 5 मिनट आता है, बीच में कहाँ चल जाता है? इसी को कहते हैं बंक करना। आप लोग जब कॉलेज वॉलेज में जाओगे वो तो पढ़ने का नहीं मन रहेगा जी, चलो आज पढ़ने का मन नहीं है, चलो बंक करो क्लास, मतलब क्लास को छोड़ देना। वैसे ये करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, तीसरा, ये तीसरा था, 1 2 3 फोर्थ चौथा, सर। फोर्थ होगा, पांचवा। कहाँ था सतीश बाबू? ए सोर्स इज बाबू, अनाय बना के लाई सौम्या तो बहुत पिटेंगे। सोर्स इज बाबू प्रोड्यूसिंग, 2 गो क्वेश्चन है, नहीं बना के लाई तो बहुत पिटेंगे। और 10-10 मिनट शुरू वाला क्यों नहीं देखते वीडियो? 10 मिनट का तो काम है, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो छूटता है जो देखिए डेली। ए सोर्स इज बाबू प्रोड्यूसिंग 1500 बाबू साउंड वेव इन 3 सेकेंड। बताओ सौम्या कितना होगा फ्रीक्वेंसी बाबू? किसका? या इसका 1500 साउंड वेव निकल रहा है 3 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है इसका। 500। ये सोर्स वेव इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव बाबू इन 3 सेकंड। if the distance covered by compression and adjacent refraction, if the distance covered by compression and adjacent rear फ्रैक्शन, ये सब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन क्या होता है सर, रियर फ्रैक्शन क्या होता है सर, कुछ नहीं डाउट होना चाहिए। बी बाबू 68 सेंटीमीटर, कैलकुलेट ए नंबर में फ्रीक्वेंसी, बी नंबर वेवलेंथ, सी नंबर वेलोसिटी, वेव स्पीड, नेक्स्ट बाबू। लिखे समय जाना, आप जाइए बाबू, लिख के जाइएगा, इसको बना के लाएगा आगे बाबू। एक कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। अनुष्का काहे नहीं समझ में आ रहा? भोली आ रहा समझ में अनुष्का के? ऊपर ऊपर जा रहा है बाबू? जाइए सौम्य से तन जाइए बाबू, आपको जाना है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बाबू। अनुष्का कहा नहीं आ रहा समझ में जी? हाँ कूटेंगे, जल्दी लिखे बाबू। अनुष्का शैतान, तो अभी क्या करोगे बाबू? रोटी बेलते बेलते कल वाला लेक्चर देख लेना अनुष्का। तो रोटी बेलोगी ना जी, कल का लेक्चर देख लेना, अभी हम भेज देते ग्रुप में। कल वाला छूटा है ना जी, उसको देख लीजिए। ट्राइंगल, कंपाउंड इंटरेस्ट, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। यस्टरडे बैच बी मैथ लेक्चर वीडियो भेजे हैं बाबू, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट। ये तो धर्मवीर शैतान खाली छात्र दिखे रहा था, फिर इसको कुटाई दे खोज रहा। शुरू सत्यम बसु बाबू,
इसका पूरा क्लास वीडियो बंद रहा। शुभ, यस सर। डेट दे दे के रफ में नहीं लिखल रहा ना तो कूट देंगे, ठीक है ना। एक एक दिन का चाहिए रफ में। खाली वीडियो बंद करके सुतते रहता, सुतता है खाली। सर नीचे वाला मत मिटाइएगा, जल्दी लिखे बाबू। बना रहे थे सर वो वाला क्वेश्चन। कितना मार्क्स आता है बाबू शिवानी, मैथ में कितना मार्क्स आया बाबू स्कूल में, टेस्ट वाला में? सर महीना में एक बार ना होता है सर का सब्जेक्ट का मतलब। तो संडे को क्या होता है जी, हर एक संडे को जाते हैं बाबू? जैसे कि एक सप्ताह साइंस होता है, एक सप्ताह कंप्यूटर, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ, ऐसे ऐसे होता है। एक एक सप्ताह करके होता है। हाँ, सर एक बार में उतना पढ़ेगा कैसे? कावन उसका का चिल्ला रही भोली? हाँ उतार ले, चलो ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। देखो साउंड बाबू तभी प्रोड्यूस होगा मेरे लाल, बताए थे बाबू। साउंड का प्रोडक्शन तभी होता बाबू, कंसेप्ट करके लिखो, है ना। देखो साउंड का प्रोडक्शन तभी होगा बाबू जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। बिना वाइब्रेशन के बाबू साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा, बिना वाइब्रेशन के बाबू साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। साउंड के प्रोडक्शन के लिए ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, वाइब्रेशन होना जरूरी है ना, वाइब्रेशन होना जरूरी। जैसे हमारा वोकल कॉर्ड है, इसका वीडियो दिखा देंगे ना, वोकल कॉर्ड है ना, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट 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 मतलब क्या होता है, ये फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है ना, फैलता है, कंप्रेशन होता है, इनलोंगेशन होता है ना। वीडियो इसका दिखाएंगे, है ना बाबू। ठीक है, तो साउंड के प्रोडक्शन के लिए भी आपको क्या चाहिए बाबू, वाइब्रेशन जरूरी है ना, सो जरूरी बाबू। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाबू, है ना, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कंसेप्ट में करके लिख लो। साउंड इज बाबू प्रोड्यूस्ड बाबू व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू वाइब्रेट्स, बिना वाइब्रेशन के बाबू, व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। वाइब्रेट्स कहने का मतलब क्या होता है, मूव बाबू, मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। मान लो कोई भी चीज बाबू धीरे धीरे मूव कर रहा, तो उसमें भी साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा। सिंपल पेंडुलम में बाबू देखिएगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है। अरे शैतान लिखो, समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, डेट इज, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समझा रहे हैं इसको, ला रहे हैं, थाली ला रहे हैं, ठीक है ना। साउंड इज बाबू प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसको लिखो, समझा रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट बाबू, नेक्स्ट बाबू। स्कूल आज बंद है बाबू श्रुति, श्रुति उसका आवाज नहीं आ रहा। द एनर्जी रिक्वायर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक, लिखे शैतान, टू मेक बाबू एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाबू टू मेक एन ऑब्जेक्ट बाबू वाइब्रेट, vibrates babu and produce sound is babu provided some outside source, some like hand हो गया, wind हो गया, etc हो गया।
लिखो शैतान। ए सतीश। यस सर। बाबू आप शुरू से आते हो अंतिम से आते हो बाबू, कैसे दिन दुनिया जाएगा जी? हैं? स्टार्टिंग से 5 मिनट आता है, लास्ट से 5 मिनट आता है। जल्दी लिखे बोले। लाइट ऑन फास्ट बाबू। चलिए वो जल्दी 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 बोले। ये दोनों का मतलब समझो, ये दोनों का मतलब समझा रहे हैं, मतलब समझो। ए धर्मवीर बाबू खाली पंखा दिखाता है, मेरे पास फैन नहीं है बाबू। जल्दी लिखो ठीक है ना इसको, नहीं तो ये चम्मच से पीटेंगे, बड़ा वाला चम्मच लाए देखो, इसे से पीटेंगे। इसे चोट ना लगेगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे ऐसे मारो ना तब देखो कि नहीं लगता, एक पीट देंगे वो सर फट जाएगा। जल्दी जी लिख लिया धर्मवीर। इसको तो शैतान लगता है आज मंगलवार ही किया है धर्मवीर बाबू। यस चलो लिख ली शिवानी। सर थोड़ा और थोड़ा और है, थोड़ा थोड़ा जल्दी लिखिए ठीक है ना, जल्दी लिखिए। हम लोग 1 घंटा मन से पढ़ेंगे ना जी, आप लोग पक्के 5 बजे आ जाओगे ना, तो 1 घंटा में पढ़ लेंगे ना, तो समझता है नॉर्मल वो 1.5 घंटे के बराबर होगा। सुबह सब चीज कोई इशू रहता है, नेटवर्क का कुछ इशू नहीं रहता, सब चीज टन टन रहता है कि नहीं अनुष्का? लाइट भी नहीं जाता है कि नहीं बाबू? सुबह में शाम को परेशानी रहती है। ओके सर। हो गया चलो ठीक है बाबू। अरे शैतानी सतीश कहाँ चल गया बाबू? देखो वो साउंड को प्रोडक्शन के लिए ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए? वाइब्रेट होना चाहिए, बिना वाइब्रेट के ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे बाबू चम्मच ले लो है ना, चम्मच ले लीजिए, स्पून ले लीजिए, आई थाली पे बाबू टन टन मारिए, तो ये थाली को देखिएगा वाइब्रेट होगा। टच कीजिएगा बाबू तो थाली में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। हमको नहीं पता चला, फील करवाइए सर कैसे वाइब्रेशन होगा, नहीं ना पता चला बाबू। तो चम्मच ले लो और इधर से टन टन मारो और इसमें पानी डालो, तो पानी क्या होगा देखना बाबू, हिलेगा, पानी हिलेगा। अगर ये वाइब्रेट नहीं होता बाबू तो इसमें जो वाटर डालोगे वो क्या होगा? कंपन नहीं करेगा, उसमें वेव जनरेट नहीं होगा। हम लोग वाइब्रेट इधर कर रहे हैं ठीक, लेकिन टोटल का टोटल पानी क्या होगा? इसमें क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा है ना। दिखा देंगे कलर, कलर ला के व्हाइट पानी डालेंगे बाबू तो आपको दिखेगा नहीं है ना, कलर डालना पड़ेगा ठीक। तो साउंड को प्रोडक्शन के लिए बाबू क्या चाहिए? बाबू वाइब्रेशन जरूरी है, वाइब्रेशन जरूरी है, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है ना बाबू, नहीं होता। जब भी कोई भी चीज कहीं से भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो वाइब्रेशन कैसे होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है बाबू है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन, मतलब गया आया, मतलब क्या सर? बैक एंड फोर्थ कहने का मतलब क्या हो? जैसे ये हो गया है ना, तो इसको ऐसे पकड़ के क्या करो? ऐसे कर दो, तो ये भी तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है बाबू मेरे, ये भी तो बैक एंड फोर्थ है ना। हाँ जो ऑसिलेशन है ये भी हो रहा है ना सर? हाँ सर हो तो रहा है सर, लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा बाबू। साउंड प्रोड्यूस के लिए बाबू ये तो बैक फोर्थ मोशन है बाबू, लेकिन क्या होना चाहिए? बहुत तेजी से होना चाहिए है ना बाबू। जो वाइब्रेशन होना चाहिए बाबू बहुत तेजी से होना चाहिए है ना, ये तो बहुत स्लो स्पीड है ना, बहुत स्लो स्पीड है ना। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है वही साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसमें ऑसिलेशन क्या है? स्पीड क्या? बैक एंड फोर्थ हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। इसको क्या करो? बहुत तेजी से क्या करो? कर दो, तो इससे क्या आएगा? घन घन की आवाज आएगा। नहीं विश्वास होता है मेरे लाल तो एक रबर लो, स्ट्रेच करो, रबर लो, स्ट्रेच करो और उसको ऐसे पकड़ के खींचो है ना, देखना बाबू क्या करेगा? घन सा आवाज करेगा है ना, घन सा आवाज करेगा है ना बाबू, घन सा आवाज करेगा। रबड़ नहीं है जी, खाना लगता है बाबू, क्या फेंक दिए जी? अच्छा रुको, इस रबड़ नहीं है शैतान, हम लोग सारा चीज रखते हैं बाबू, इधर उधर हो जाता ठीक।
रबर लीजिए, वो उसको स्ट्रेच कीजिएगा है ना, और उसको ऐसे थोड़ा सा ये कीजिएगा, घींचेगा पकड़ेगा, तो आपको क्या होगा, देखिएगा वहाँ क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है ना, साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये आपका बेसिक क्लास था साउंड के बारे में। अब हम लोग धीरे धीरे लेवल राइज करके आगे पढ़ते चलेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे ना, आगे पढ़ते चलेंगे। आज भर रहने देते हैं शैतान, आप लोग का टाइम भी हो गया, उब रहा है सब। ठीक है शैतान, जाइए बाबू, श्रुति उरुति का टाइम भी हो गया। बाय बाय बाबू।